ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। महकमा तालीम के हुकाम ने एजुकेशन जोनल बानिहाल के कई स्कूलों का दौरा किया गया और इस टीम में क्लस्टर हेड और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल बॉयज अब्दुल रशीद गिरी शामिल रहे। सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिला दिलाने की मुहिम का भी आगाज किया गया और वालिदैन से अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले करवाने की अपील की गई और स्कूलों में जारी तालीमी सरगर्मियों और बच्चों और असातिज़ा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया गया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर बानिहाल मोहम्मद शफीक गिरी और जोनल प्लानिंग ऑफिसर रुबीना अहमद भट्ट भी मौजूद थी। वो स्कूल आए और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं उनकी हमें ये भी इत्तला है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो प्राइवेट स्कूल में शायद नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल में वो भी शायद गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में हो रहा है उसे आज कई ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है और गवर्नमेंट स्कूल कहीं ना कहीं बेटर है आजकल प्राइवेट स्कूल से। बच्चों को यही बोलना चाहते हैं कि आप स्कूल आओ, कंटिन्यू स्कूल आओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेटर होते हैं। यहाँ पे 8th तक बुक्स मिलती हैं, मिड डे मील होता है, स्कॉलरशिप्स आती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह भी आती है, तो गवर्नमेंट स्कूल सबके लिए बेटर है। आज हमने यहाँ क्लस्टर बिहाड़ में जो हमारा सबसे लास्ट कॉर्नर पर स्कूल आ रहा है हाई स्कूल नौगाम और इसके जो फीडिंग स्कूल्स है उनको सबको बुला के अच्छे और एक एनरोलमेंट ड्राइव किया और इस एनरोलमेंट ड्राइव में हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी फीडिंग स्कूल्स है उनमें नया एडमिशन बना हुआ है। जिला रामबन के कदीम तरीन स्कूलों में शुमार किए जाने वाला हाई स्कूल बंकोट कस्बा बानिहाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस हाई स्कूल में 150 से जायद बच्चे और स्टाफ को स्कूल इमारत की शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस स्कूल में 10 क्लासेस के लिए महज 4 छोटे और कम रोशनी वाले कमरे ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से बेशतर बच्चों को स्कूल के आंगन और बरामदे में तालीम हासिल करने पर मजबूर होना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्कूल में निज़ाम तालीम मुतासिर हो जाता है। इस हाई स्कूल के लिए 4 कमरों पर मुश्तमिल नई इमारत जमींदार को नौकरी और मुआवजा नहीं देने की वजह से इल्तवा में पड़ी है। मिडिल स्कूल है, यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात आती है। जब बारिश पड़ती है तो हमें यहाँ पे एक क्लास में 2-2 3-3 बच्चे क्लासों में आने पड़ते हैं। सब बच्चे एक ही क्लास में आते हैं। आपको खुद पता है कि यहाँ 2-3 दिन से बारिश पड़ती है। हम खुद एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में तो सब 8th वाले 7th वाले एक ही क्लास में हम जमा हो जाते हैं। बारिश में समझ 10 की 10 क्लासें इन 4 क्लास में एडजस्ट करनी पड़ती है। जो बड़ी क्लास होती है उन वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए ये ग्राउंड जो है हमें यहाँ पे ग्राउंड की बहुत दिक्कत है। स्टाफ है, हमारा स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यही है कि हमें बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास क्लासेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो बाहर से शोर आता है तो हमें पढ़ने नहीं आता है, क्योंकि हमें बड़ी क्लासेस है, हाई क्लासेस, पेपर देने में भी हमें पढ़ने आता है, वहाँ से शोर आता है, मैथ में भी तकलीफ होती है, हर किसी चीज़ में तकलीफ होती है। प्लेग्राउंड और बादीपुरा चाड़ोरा में कायम रेंगनिया माता मंदिर में 32 सालों के बाद हवन किया गया। इस महायज्ञ में पंडित बिरादरी के साथ साथ मकामी मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद ने भी हाजिरी दी और पंडितों को गले लगाकर इनका इस्तकबाल किया। इस दौरान पंडितों ने कश्मीर की खुशहाली और लोगों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। इन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि आज इन्होंने दोबारा इस मंदिर में इस तरह का हवन किया। वहीं डीसी बडगाम ने कहा कि मकामी मुसलमानों की इस प्रोग्राम में शिरकत एक और मिसाल है, यहाँ मजहबी रवादारी बरकरार है। 22 साल के बाद वी आर कमिंग हियर, वी आर फीलिंग हैप्पी, लेकिन वही दिल में जो अरमान है घर का उसकी याद आ रही है। बाकी जो लोकलिटी है दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस, बहुत प्यार और वो आंसू भी आ गए। बहुत लोग हमें मिले जो हमारे साथ ही रहते थे, पढ़े हैं, लिखे हैं, तो बहुत याद आती है। एंड होप उस खुदा ताला से भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो कौन सा दिन आए जब हम उसी तरह अपने बागों में, अपनी ज़मीन में, अपने मादरी वतन में घूमे फिरें।